हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू हनुमान स्टडीज। सेक्शन कंट्रोलर का जो भी एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने भी दिया है, सबको आंसर की का इंतजार है। ठीक है, सबको आंसर की का इंतजार है और तभी आप इस पेज पे, इस वीडियो पे आज लैंड किए हो। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो आरआरबी अभी तक आंसर की को 4 से 5 दिन में रिलीज कर दिया कर रहा था। ठीक है, बाकी जितने भी एग्जाम यहाँ किए हैं अभी तक, इसके एएलबी का हुआ है, ग्रुप डी का हुआ है, तो सबके आंसर को जो आरआरबी अभी तक 4 से 5 दिन में 5 से अधिक 1 सप्ताह ले रहा था। ठीक, कम से कम 5 दिन में, 5वें दिन तो उसका आंसर किया जा रहा था, नहीं तो अधिक से अधिक 1 सप्ताह में आंसर किया जा रहा था। लेकिन ये सेक्शन कंट्रोलर के साथ में ऐसा है, इसके साथ क्या हो रहा है कि इसका आंसर की आने में इतना डिले हो रहा है। ओके, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपने राय को कमेंट में जरूर करके बताना कि और क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर को जान ले कि सेक्शन कंट्रोलर जो है ये किस तरीके का जॉब था। तो सेक्शन कंट्रोलर जो जॉब था वो था ट्रैफिक कंट्रोल का। ठीक है, और आप लोग इससे अभी तक ये बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक कंट्रोल का, और इससे बहुत लोग अवेयर हो चुके होंगे। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर का कि जो ट्रेन जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पे, एक स्टेशन से, देखिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे अगर कहीं जाता है तो उसको हॉल्ट कहाँ करना है। ठीक है, फिर कहीं अगर ट्रैक का मेंटेनेंस हो रहा है अगर, तो उसका इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, कि उस ट्रैक पे ट्रेन को कब ले जाना है, कब नहीं ले जाना है, इन सब चीज़ों को जो भी इंफॉर्मेशन दिया कर देना का काम होता है, तो वो किसका है, तो सब सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है, जो कि स्टेशन मास्टर को पास करता है। और फिर वो स्टेशन मास्टर ड्राइवर को, अगर मेल एक्सप्रेस का ड्राइवर है, ठीक है, ट्रेन मैनेजर है वहाँ का, तो उसको इन्फॉर्म करता है वो इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग अभी ये भी जानेंगे कि सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम का डेट कब आया था, नोटिफिकेशन कब आया था। तो इसका नोटिफिकेशन आया था 14 सितंबर 2025 को। ठीक है, और ये पहली बार रेलवे है जो सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम ले रहा है। ठीक है, ये पहली बार है जो रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम ले रहा है। नहीं तो इससे पहले क्या हुआ करता था कि ये इंटरनली प्रमोशन होकर के, ठीक है, इंटरनली प्रमोशन होकर के ये फिर इसको ये पोस्ट जो है मिला करता था। ठीक है, इंटरनली प्रमोशन या फिर इंटरनली एग्जाम्स के थ्रू जो है, जो ट्रेन मैनेजर हुआ करते थे या स्टेशन मास्टर जो हुआ करते थे, उनको प्रमोट करके ये पोस्ट मिला करता था। एएलपी जो हुआ करते थे उन लोगों को प्रमोट करके ये पोस्ट मिला करता था। और ये पे लेवल क्या है, तो ये 6th पे लेवल का है। ठीक है, ये 6th पे लेवल का जॉब है, 6th पे लेवल का जॉब है। इसमें आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 33,400 है, तो 33,400 है ही। ठीक है, मिनिमम सैलरी जो आपकी 33,400 है ही। और ये पहली बार ये एग्जाम हो रहा है सेक्शन कंट्रोलर का, और इसमें जो वैकेंसी है वो 368 थी। ये 368 थी, और इसी 368 में आपका भी नाम आ सकता है अगर आपने अच्छे से अपने आंसर्स को दिया है, और इसीलिए आंसर की कभी वेट कर रहे हो जो कि अभी तक आया नहीं है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब तक आने का उम्मीद है उसका, क्योंकि 10 दिन हो चुका है। ठीक है, अभी तक क्या है कि 10 दिन हो चुका है, 11 और 12 तारीख को। ठीक है, 11th एंड 12th फेब को इसका एग्जाम था, और टोटल 4 शिफ्ट में थे। नहीं, ये सेक्शन कंट्रोल का एग्जाम जो है 11 और 12 फरवरी को था, और टोटल 4 शिफ्ट में था। और शिफ्ट में अगर एग्जाम का लेवल का बात करें तो ये क्या था, तो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था। जितने भी रिव्यू अभी तक आपने देखे हैं, मैंने भी देखा है जहां तक अभी तक, तो ये जितना भी एग्जाम का हाल था, तो पहले दिन वाले मतलब 11 तारीख का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, और 12 तारीख का जो था वो सेकंड शिफ्ट का सुनने को मिला अधिक से अधिक कि हार्ड रहा है। ठीक है, सबसे ये सुनने को मिला है कि सेकंड शिफ्ट में जो है 12 तारीख का सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर था वो हार्ड था। और लेकिन 11 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो इजी भी था। ठीक है, वो इजी भी था। तो हार्ड सिर्फ एक सुनने को मिला है, और इजी जो है वो भी एक सुनने को मिला है, और इजी टू मॉडरेट जो है वो 2 सुनने को मिले हैं कि 11 तारीख के सेकंड शिफ्ट में और 12 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में वो इजी टू मॉडरेट रहा किया है। तो जब 12 तारीख को लास्ट डेट हुआ है, तो ये इसका जो आंसर की है वो 16 तारीख तक आ जाना चाहिए था। ठीक है, कितना तारीख को था, 16 तारीख तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। नहीं, और आज कितना है, तो 23 तारीख हो गया है, आज हो गया है 23rd, यानी टोटल 11 डेज पास्ड। टोटल 11 डेज पास्ड हो चुके हैं, 11 दिन बीत चुका है, और आंसर की अभी तक आया नहीं है। तो स्टूडेंट्स जितने भी है वो सब भी निराश हैं। तो होप कि आगे के 4 से 5 दिन में, क्योंकि ये सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम जो है वो पहली बार ले रहा है रेलवे, तो हो सकता है कि अब आगे के 4 से 5 दिन में, ठीक है, आगे से 4 से 5 दिन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अभी बीच में जेई का भी एग्जाम है। ठीक है, आरआरबी जेई का भी एग्जाम है, और आरआरबी एएलपी के भी कुछ सेंटर के पेपर कैंसिल किए गए थे। ठीक है, कुछ सेंटर के पेपर कैंसिल किए गए थे। तो अगर उनको भी इंक्लूड किया जाए कि उनका भी एग्जामिनेशन कराना है, सर्वर बिजी रहता होगा, कोई भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नहीं, तो उन सब कारणों को भी अगर हम लोग नेग्लेक्ट करें, तो उन पेपर्स को भी इंक्लूड करते हुए,
ठीक है, कि आरआरबी का भी पेपर कराना है, जेई का भी पेपर कराना है, तो उन सब के बाद में भी 4 से 5 दिन में आने का चांस रहेगा। ठीक है, आंसर की 4 से 5 दिन में आने का चांस रहेगा अभी भी। और नहीं तो आने को वो तो रेलवे का मन करे तो हो सकता है कि आज भी आ जाए। नहीं, रेलवे अगर सही से काम करे तो हो सकता है कि आज भी आ जाए, आज मतलब 23 को भी आ जाए, शाम में 5 बजे तक। जैसे ग्रुप डी वालों का भी पे लेवल 1 वाले का जो आंसर की आया है अभी, ये ग्रुप डी वाले का जो अभी आंसर किया है, तो उसी तरीके से होता है कि आज भी आ जाए। तो आशा मत उम्मीद मत छोड़िए, आशा बनाए रखिएगा, ज़रूर आपका भी सिलेक्शन होगा अगर आपने अच्छे से दिया है, और होप कि आपका भी सिलेक्शन होगा ही होगा उसमें। ठीक है, 368 है, तो 368 का टोटल 8 गुना बच्चों को वो बुलाएगा सीबीएटी के लिए। ठीक है, 368 में से 8 गुना बच्चों को बुलाएगा वो सीबीएटी के लिए, यानी 2944 बच्चों को वो लगभग बुलाएगा सीबीएटी के लिए। ठीक है, तो अब सीबीएटी में भी जो साइको टेस्ट होना है उसके लिए भी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपका वो उसमें ये जो सीट है वो सीट आपको मिल भी सके। ऑलराइट, तो और जानकारी के रिगार्डिंग और इससे रिगार्डिंग जो जानकारी चाहिए अगर आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नहीं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है ही जहाँ पे जब आंसर की आएगा तो आप उसमें आप आंसर की को अपलोड करके आप अपने रैंक को भी एक अप्रोक्सीमेशन रैंक जो है वो भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे रैंक मित्र हो गया, रैंक गुरु हो गया, या तक कि अगर आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया हुआ है तो उन सब चीजों पे भी आप ये सब चेक कर सकते हो। ओके, तो आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलएलपी का आंसर की आने का उम्मीद क्या रहेगा। फिलहाल तो अभी हम लोग सेक्शन कंट्रोलर के बारे में यही बताया जा सकता है कि सेक्शन कंट्रोलर का जो आंसर की है वो आने का उम्मीद रहेगा। आने को तो आज भी आ जाए, नहीं तो 4 से 5 दिन में आने का उम्मीद रहेगा, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है सेक्शन कंट्रोलर का। अभी तक रेलवे ने इस तरीके का कोई पोस्ट का एग्जाम लिया नहीं था। ठीक है, ये पहली बार ऐसा एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि वो भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने से इंटरनली, जिसमें की वजह से ये डिले हो रहा होगा। ठीक है, और इसका सिलेबस भी कुछ ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, जिनका मैथ पे और रीजनिंग पे फुल कमांड है, ठीक है, जिनका मैथ पे और रीजनिंग पे फुल कमांड है, उनका इसमें होना ही होना है श्योर शॉट। ठीक है, श्योर शॉट होना ही होना है, क्योंकि इसमें बस मैथ और रीजनिंग पूछा था। टफ था एक पार्ट जो कि था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का टफ पार्ट था इसमें, जिसमें रेलवे का तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको कॉम्प्रिहेंशन से कुछ लेना देना नहीं रहता है, तो उनके लिए ये थोड़ा टफ था यहाँ पे। लेकिन वो भी उस तरीके का नहीं था, ये भी मॉडरेट के लेवल से मॉडरेट टू मिड टफ लेवल कहा जा सकता था। ठीक है, तो जहां तक कि मैंने रिव्यू देखा अभी तक बच्चों का, तो उस हिसाब से ये था कि मॉडरेट टू मिड टफ लेवल था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी लेवल। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो जैसे ही अगर आंसर की आता है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आपकी क्या राय है, अगर आज आंसर की आती है या फिर कब तक आंसर की आती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना।